भगत सारे गुर बाणी कहे। जे को गुरुमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर पाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जन केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया होए बेली जम दूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कहे शाबाश जियो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कहे शाबाश जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली राग दी सदबाणी दी विचार पंथ दे महान विद्वान ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं। 8 तरीक तक ये कथा संपूर्ण होगी। कल रोज तो इस बाणी की विचार आरंभ हुई है। वड्डे साहिबजादे
ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद। सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। तिस मोहन लाल प्यारे हों फेरो खोजंतिया। तिस 10 प्यारे सिर धरी उतारे। एक भोरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रे रंग रंगारे। एक तिल भी ना तेरी जै प्रभ स्यो मन लीना। ज्यों जल मीना चात्रिक जिवै तिसंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया। प्रभ स्यो मन लीना ज्यों जल मीना चात्रिक जिवै तिसंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया। क्या हम कथें किछ कथ नहीं जाने। प्रभ भावै तिवै बोलाम। साध संगत की तूर एक मांगो। जन नानक पया सलाम। जागती जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चवर छतर तख्त मालक जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब समुचे देश ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ श्री बंगला साहिब तो निता प्रति चढ़ती कला टाइम टीवी दे सहयोग नाल इस प्रोग्राम नूं श्रवण कर रही संगतां नूं सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाउण की प्रेरणा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल भी दास ने
ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਥਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤਥਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਤੋ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਸਣਾ ਵੀ। ਹੁਕਮੇ ਜੰਮਣ ਹੁਕਮੇ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਕਿਹੜਾ। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जो निर्मल पंथ चलाया, जिहदा जिक्र भाई गुरदास जी ने किया, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाए। ये निर्मल का मतलब है वो स्वच्छ, वो वहमां भरमां पखंडां तो रहत जिहड़ा धर्म चलाया, पंथ चलाया, उसकी सानू समय समय जानकारी मिलनी चाहिए। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़द्या विचारद्या एक गल समझ आई कि गुरुदेव का हमेशा ये ढंग ये तरीका रहा कि पहला उन्हां चीज़ों का उन्हां गल्लां दा वर्णन किया जाता है जिहड़ियां समाज विच ऑलरेडी चल रही हैं, ते फिर गुरु साहिब अपना निर्णय फैसला देंदे। जिवें जपजी साहिब का असी पाठ करते हाँ, पहली पौड़ी विच आउंदा है, सोचै सोच ना हो गई जे सोची लख वार, चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवता, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार, सहज सियाणपा लख होए तां एक न चलै नाल। ये तरीके आम लोग कर रहे, कोई सुचमता दे राह तुरिया है, कोई चुप करके मौन व्रत धारण करी बैठा है, कोई पदार्थ इकट्ठे करन ते जोर दे रहा है, कोई विद्या पढ़न ते जोर दे रहा है। पर पातशाह ने कहा किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटै पा। भाई इन्हां तरीकियां नाल ते सचियार नहीं बनिया जा सकता। इन्हां तरीकियां नाल परमात्मा ते साडे विच जिहड़ी कूड़ दी कंध है वो नहीं टुट सकती। फिर महाराज अपना फैसला देंदे ने कि सचियारा होई है कि कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। तो ये सारे गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर यही ढंग यही तरीका अपनाया गया है कि वो प्रचलित रवायतां तरीके ढंग जो सब लोग कर रहे हैं, उन्होंने वर्णन तो बाद फिर सतगुरु अपना फैसला दे। तो इस राम कली सद दे विचार आरंभ करन तो पहला दास ने विशेष तौर पर कुछ समा लैके वो सारियां रवायतां जिहड़ियां साडे बिल्कुल नेड़े सनातन धर्म दे अंदर कीतियां जांदियां हन, असी देखते हैं प्राणी दे शरीर त्यागण तो बाद की कीता जाता है, किवें दीवे जगाए जाते हैं, किवें पिंड भराए जाते हैं,
ਕਿਵੇਂ ਪੱਤਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਤਰੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਤਿਆਗ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਭਈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ। ਮਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 35-40 ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਇਨਕਲੇਵ ਜਮਨਾ ਪਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਚਾਅ, ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। तो हर समागम ते मेरे वीर सर हरमंदर सिंह जी बंबे वाले तथा होर सहयोगियों ने, प्रिंसीपल हरभजन सिंह जी होरां ने एक वसीयतनामा छपाया सी और वो असी हर पाठ बोध समागम समय छपवा के वंडिया करते थे। यतन करांगा कि कल तक जे मेरे को पहुँच गया तो वो तुहानू इस पढ़ के सुनावां। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਈ ਮੇਰੀ ਆਹ ਕੋਠੀ ਫਲਾਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ कि साडे बच्चियां नूं साडे शरीर छड्डण तो बाद किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं पवेगी भी की करना ते की नहीं करना। असी घड़ा भनना कि नहीं भनना, असी दीवा जगाउणा कि नहीं जगाउणा, असी पिंड भराउणे कि नहीं भराउणे, असी पतलां कढणीਆਂ ने कि नहीं, वो सारा कुछ हुण बाणी विच भी असी समझ लवांगे। ते जे वसीयतनामा लिखिया होवे तो फिर बच्चों को कोई टपला नहीं लगता, उन्होंने कोई टपला ला नहीं सकता। यत्न करांगे जे कल तक वो आ गया तो फिर सिंह साहब को कहांगे या धर्म प्रचार कमेटी के जिम्मे लावांगे भी वो वसीयतनामा भी इस राम कली सद बाणी की विचार के नाल समाप्त होंदियां तुहानूं मिल जाए। फिर ये सारी संगत के अंदर जागृति आवे, ये जड़ा मकसद है पूरा हो जाएगा। तो कल तीकर उन्होंने सारे पक्षों की विचार की, सारा दिन संगतां दे ओहदे उत्ते अपने अपने कमेंट रावां मेरे कोल पहुंचियां। पर मैनूं जिहड़ा खतरा सी वो भी नाल ही सीगा। वो की सी भी जिहड़े बाणी नहीं पढ़ते, जिहड़े बाणी नहीं विचारते, उन्हां नूं ये बड़ी छेती भुलेखा पैंदा। वेखो जी गुरबाणी विच लिखिया होया, भाई गुरबाणी विच कई गल्लां इसलिए भी लिखियां ने कि ये तुसी नहीं करनियां, पर जब तक सारी विचार नहीं करांगे समझ नहीं आवेगी। मैनूं याद आया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी का एक शब्द है जिस विच गुरुदेव ने फरमाया, पाठ पढ़ियो हर भेद विचारियो
ਨਿਵਲ ਭੁੰਗਮ ਸਾਦੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗ ਛੁੱਟਣ, ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨ ਸਵਰੇਗਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਖੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਰਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਤੀਜੇ ਬੁੱਧ ਬਬੇਕਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਵੇਕ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਬ ਏਕ, ਬਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਨੂੰ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਗਲਤ, ਸੱਚ ਝੂਠ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਥਰੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਖੋਟਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੇ, ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੇ, ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ, ਕਲੀ ਕਾਰ ਵਡਾਣੇ, सूते को जागत कहें, जागत को सूता। ये टपले लग जाते हैं। इसलिए आपां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच बैठ के ये समझ। वो सारा शब्द बहुत लंबा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ कर्म कांडां ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ महाराज ने किया। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, तट तीरथ सब धरती भ्रमियो, दुबदा छुटके नाही, मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत धराए, मन की मैल न उतरे ए बिद, जे लख जतन कराए, कनक कामनी हैवर गैवर, बहु बिद दान दातारा, अन्न बस्तर भूम बहुवर पे, ना मिली है हर द्वारा, पूजा अर्चा बंधन दंडौत, खट कर मारत रहता, हों करत बंधन में परया, ना मिली है ए जुगता, जोग सिद्ध आसन 84, ए भी कर रहा, बड़ी यार जा फिर जन्म, हर स्यों संग न गया, राजलीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा, सेज सोनी चंदन चोआ, नरक घोर का द्वारा। महाराज तो तुसी सारे खंडन कर देते। आ जो कुछ लोग करते हैं असी वेखते हैं, तो तुसी सारे खंडन करते, फिर की करिए? फिर महाराज ने फैसला दिता, हर कीरत साध संगत है, हर कीरत साध संगत, हर कीरत साध संगत है, हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा, सिर कर्मन के कर्मा, सिर कर्मन के कर्मा, सिर कर्मन के कर्मा। ये सारे कर्मां तो श्रोमणी कर्म ये है, साध संगत विच बह के हरि दी कीर्ति कर। इहदे करन नाल साडे मन दी मैल उतरेगी,
ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕਹਿ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ 'ਚ ਰਖਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਦਣਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ, ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਮੋਲਤ ਮੋਤ ਨ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਵੈਤ ਸਹਿ ਸਰੇਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪਰਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬੂਟੇ ਗਿਣਨੇ। ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੋ ਭਰਾ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਬ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਆਂਦਾ ਮਾਲੀ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਲਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੰਜਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। 5-4 ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅੰਬ ਟਪਕੇ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੁੱਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਉਹ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਬਾਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੂਪੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਬਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਗ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ, ਅੰਬ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬੂਟੇ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਰਚਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 923 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਮ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰਨੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦ ਮਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਈ।
तो हुण बाबा सुंदर जी लिखते ने, जग दाता सोए भगत वछल त्यों लोए जियो। जग दे गगे नूं सियारी है, जग विच इको एक दाता है, वो परमात्मा। सारी गुरबाणी हो कहती दद्दा दाता एक है, देंदे टोट न आवई, अगणत भरे भंडार जग दाता सोए भगत वछल त्यों लोए जियो। भगत दे तत्ते नूं सियारी है, जिहदा अर्थ है भगती। वछल दा अर्थ है भगती नाल प्यार करन वाला। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵੇ नहीं चाहिए, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਖੰਡ नहीं चाहिए। रोज पढ़ते हैं कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भी जय राम राजे। जिना अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजै। हर करता सब कुछ जानदा, ਉਹਨੂੰ ਤੇ सिर्फ भगती ही चंगी। रोज पढ़ते हैं साच कहो सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जगदाता सोए भगत वछल त्यों लोए जी। ये जिहड़ा त्यों अखर है, ये हाहे नूं औंकड़ है। औंकड़ लघु मात्रा है, छोटी मात्रा। त्यों तिन्ना लोकां दे अंदर भगती दे नाल प्यार करन वाला, सारे जग नूं देण वाला एक परमात्मा है। गुर शब्द समावे अवर न जाने कोई जियो। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज। गुर शब्द, शब्द दे ददे नूं सियारी है। गुरु दे शब्द द्वारा जो गुरु अंगद देव पातशाह जी ने, जो गुरु नानक देव जी ने अपने शब्द दे उच उपदेश दिता सी, उस शब्द नूं श्री गुरु अमरदास जी ने मन्निया ते ओदी कमाई करके गुर शब्द समावे समा गए। भाव परमात्मा नाल इकमिक हो गए। ते इकमिक होने की निशानी की है? अवर न जाने कोई जियो। असी तो 50 खसम बनाए हुए ने, खिमा करना। किधरे कबरां ते भी मत्था टेकण जाने आ, किधरे जठेरियां नूं मनाउंदे आ, किधरे होर भूतां प्रेतां दे चक्कर विच भी फसे हुए। पर गुरु अमरदास जी जे पातशाह जी बारे बाबा सुंदर जी कह रहे ने, गुरु अमरदास जी का जीवन ऐसा सी। गुर शब्द समावे, गुरु दे शब्द दी विचार विच जुड़ के वो परमात्मा नाल इकमिक हो गए। ते जिहड़ा परमात्मा नाल इकमिक हो जाए, फिर अवर न जाने कोई जियो। वो कहता मैं एक अकाल पुरख तो बिना नहीं होर किसी नूं जानता। सारी गुरबाणी इहो ही कह रही है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सारी गुरबाणी सानू कह रही है, प्यारियो, आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनासन जगदीश्वर। बई अकाल पुरख नूं जानना, होर जगह जगह ते मथे नहीं टेके। तो गुरु अमरदास जी ने ऐसी कमाई की ते फिर अवरो न जाने, अवरो न जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावे। होर किसे दी सांझ नहीं। ठीक पहला गुरु की शरण विच आउण तो पहला हर साल श्री अमरदास जी गंगा की यात्रा करन जाते सन। पर जदों गुरु की शरण विच आ गए, जदों परमेश्वर का नाम जपन लग पे, फिर नहीं गए। फिर गए एक बारी, बड़ी देर बाद। क्यों गए? गुरु रामदास जी ने लिखा, तीर्थ उद्यम सतगुरु किया, सब लोक उदाहरण अर्था। इनू उदाहरण नहीं पढ़ना, उदाहरण। सारे लोगों का उद्धार करने वास्ते
तीर्थां का भी उद्धार करने वास्ते गए। कौन? गुरु अमरदास। तो गुरु दे शब्द की कमाई करन तो बाद अवरो न जाने शब्द गुर कै एक नाम ध्यावे। बस एक नाम नूं ध्याया, एक वाहिगुरु अकाल पुरख नूं ध्याया। पढ़ो आनंद साहब की बाणी, फिर पता लग जाएगा भी गुरु अमरदास जी ने किवें एक नूं ध्याया। आरंभ करदे ही असीं पढ़दे आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां। शब्दो तंगावो हरि केरा, नाम मन वसाए। पढ़ो ध्यान नाल, 40 पौड़ियां आनंद साहब दियां पढ़ लो, ते फिर जे आनंद की प्राप्ति ना होवे फिर तुसी कह सकते। पर असी ते सिर्फ अपनी मतलब दियां पंक्तियां कढ़ के उस पासे तुरे हुए। तो बाबा सुंदर जी कहते ने प्रसाद नानक गुरु अंगद। हुण इत्थे प्रसाद दे दद्दे नूं सियारी है। दसना जरूरी है कि गुरबाणी में प्रसाद 3 रूपां विच है। एक प्रसाद दद्दे नूं औंकड़ नाल है, एक प्रसाद दद्दे नूं सियारी नाल है, एक प्रसाद दद्दा मुक्ता भी है। उचारण तिन्हां दा प्रसाद है, पर औंकड़ लगन नाल, सियारी लगन नाल, ना लगन नाल की फर्क पैंदा? उहदे अर्थ बदल जाते। रोज तुसी सुखमनी साहिब पढ़ते हो, काम क्रोध हर लोभ मोह बिन सजाए अहंग मेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। इत्थे प्रसाद दे दद्दे नूं औंकड़, इहदा अर्थ है किरपा। ते अगे जाके आउंदा जे प्रसाद 36 अमृत खाहे, जे प्रसाद आरोग कंचन। कितनी 37 बड़ी, इस तो भी ज्यादा हो। जिथे दद्दे नूं सियारी है, जिहदा मतलब जिसकी किरपा देना। ते एक प्रसाद दद्दा मुक्ता 1143 अंग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते आउंदा है, गुर पूरा पूरा प्रसाद। उत्थे औंकड़ क्यों नहीं? क्योंकि उत्थे संबंध की है, प्रपोजिशन है। तो खैर बाबा सुंदर जी कहते ने प्रसाद नानक गुरु अंगद। गुरु नानक देव जी अते गुरु अंगद देव जी की किरपा द्वारा परम पदवी पावे। श्री गुरु अमरदास जी नूं परम पदवी, पदवी ते हुंदी अवस्था स्टेज, परम पदवी उच्ची अवस्था प्राप्त हो। ते जे आपां गुरु का वचन मनीए, जे आपां गुरु के शब्द की कमाई करिए, सानू नहीं मिलेगी? मिलेगी। पर असीं उस पासे तुरीए तां ही। तो बाबा सुंदर जी ने कहा प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे। ऐसे गुरु अमरदास जी नूं आया हकारा, चलण वारा। हकारा दा मतलब है वो चिट्ठी रसान, वो सुनिया देन वाला, वो आवाज देन वाला। आया हकारा चलण वाला, जिहड़ा संसार तो चलण दा सुनिया लेके आए। ये जदों सुनिया आया, हर राम नाम समाया। जिहड़ा हरि दे राम नाम विच समाए हुए गुरु अमरदास जी सन, उन्होंने पता लग गया। सानू साडे वर्गिਆਂ ਨੂੰ तो नहीं पता लगता भी कदों असी तुर पैना, सानू नहीं पता लगता। असीं तो राती खा के सौने वास्ते सवेरे चल पे, पता नहीं लगता। पर धन गुरु अमरदास जी नूं पता लग गया, जिन्हां दा हिरदा निर्मल हुंदा है, जिहड़े परमात्मा नाल एकमिक होए हुंदे ने, वो दस दिंदे ने लो बई हुण अपनी तो तैयारी है, असीं तां हुण चले हाँ। क्योंकि वो राम दे नाम विच समाए हुए सन। जग अमर अटल तोल ठाकुर, भगत ते हर पाया। इत्थे फिर जग दे गगे नूं सियारी है। जगत दे अंदर रहिंदियां होया श्री गुरु अमरदास जी ने गुरु के शब्द की कमाई करके उस परमात्मा नूं जो अमर है, जो अटल है,
जो अतोल है, जो ठाकुर है। ये सारिया सिफतां परमात्मा दियां ने। जग, अमर, अटल, अतोल, ठाकुर, वो परमात्मा जिहड़ा ना मरदा है, ना जिसनूं तोलिया जा सकता है, ना जिहड़ा टलदा है, वो सारे संसार का जो स्वामी मालक है। भगत ते हर पाया, इत्थे भगत के तत्ते नूं सियारी है। भगती करके गुरु अमरदास जी ने उस हरि नूं पा लिया। हुण देखो जिथे जिथे तुसी बैठे हो, जे तुसी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप विचों या सैंची विचों ये पाठ सामने रखो, फिर तुहानूं इहदे अर्थ कदे भुलणगे नहीं। फिर तुहानूं इहदियां लगा मात्रां दी समझ आ जाएगी। लो ये पहला पद है, भावें मैं कल भी विचारिया सी, पर अज मैं फिर जान के इहनूं होर चंगी तरह, क्योंकि विशेष तौर ते समागम इसे बाणी दी विचार करन वास्ते रखा गया। हुण जिहड़ा अज सिंह साहब ने पढ़िया वो दूजा पद है। उहदे विच फरमांदे हन, हर भाणा गुर भाया। हरि दा भाणा, हरि दा हुक्म गुर पाया, गुरु अमरदास जी नूं चंगा लगा। असीं ते अरदासां कराउने हैं, महाराज पुत्र दा विआह वेख लीए, पोतरे दा पड़ोतरे दा वेख लीए, ऐं कर लीए, ऐं कर। नहीं, पढ़ो गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, सोरठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पै भाई। जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई। विछुड़ चोटां खावे, बिन सतगुर सो कदे न पावे भाई। फिर पछोतावे, हर भाणा गुर भाया। गुरु अमरदास जी नूं हरि दा भाणा, हरि दा हुक्म चंगा लगा, पाया, मिठा लगे। हर भाणा गुर भाया, गुर जावे हर प्रभ पास जियो। हुण श्री अमरदास जी ने तैयारी कर भाई, हुण असी प्रभु पास जाना है। पास के सस्से नूं सियारी है, ये भी कई रूपों में आउंदा है। पास का मतलब कोल जाना, पास का मतलब कोल होना, ते एक अखर पास आउंदा पासे होना, पासे करना। रोज तुसी आसा की वार विच पढ़दे हो, वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। किन्ने नूं पता उस पास का की मतलब है? दूजी कोल होवे? नहीं नहीं, जो पहला भरिया पिया ना अंदर, उन्होंने पासे करना पवेगा। उहदा अर्थ है इत्थे है, हर भाणा गुर पाया, गुर जावे हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती, मेरी पैज रखो अरदास। धन गुरु अमरदास जी ने, सतगुरु जी ने वाहगुरु अगे बेनती की। ये सानू सारियां नू अगवाई मिल रही है। असी भी ये बेनती कर रहे, असी भी अरदास करनी है। सतगुर आयो शरण तुहारी, सतगुर आयो शरण तुहारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारी, सतगुर आयो शरण तुम्हारी। सतगुरु नू संबोधन करना, हे सतगुरु आयो शरण तुहारी। असी पढ़ने सतगुर आयो शरण तुहारी। नहीं नहीं, हे सतगुरु मैं तुहाडी शरण विच आया। ते जे सतगुरु पूछ ले भाई की मंगना, की चाहिए? मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। असी क्यों आए हैं तुहाडे कोल? अवर न सूझे दूजी ठार, हार परयो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण ले उबारी। सदबख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछे परयो, राख ले ए बार। सतगुरु करे हर पै बेनती। धन गुरु अमरदास जी ने वाहिगुरु दे चरनां विच अरदास कीती।
की अरदास की थी, मेरी पैज रखो, मेरी पैज रखो। पैज किस नूं कहंदे ने? इज्जत, लाज रख लेनी। हे मेरे वाहिगुरू किरपा करो, मेरी इज्जत रह आवे। मैं तुहाडे हुक्म नाल संसार विच आया, जो जो तुसी मैनू काम सौंपे, ड्यूटी लाई, वो मैं कीती, ते हुण तुहाडे सदे अनुसार मैं आउण लई तैयार खड़ा। पर मेरी बेनती है, सतगुर करे हर पै बेनती, मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज रखो हर जना केरी, ये तिने अखर मुक्ते हैं, जज्जा नन्ना हा, जने नहीं जना। हे हरि जी अपने सेवकां दी पैज रख लो, ते मेरी झोली विच दात पाओ, देहो नाम निरंजनो। असी ते बहुत कुछ मंगते हाँ, जो मंगते हैं तुहानू सब पता ही। पर गुरु अमरदास जी ने कहा, हे वाहिगुरू मैं होर कुछ नहीं मंगता, एक तो मेरी पैज रख लो, एक देहो नाम निरंजन हो। मैनू अपना वो नाम निरंजन का नाम, तथा वो नाम जो निरंजन है, निरंजन किसनू कहते? निरंजन। अंजन कहते ने सुरमे नू, सुरमा कहते कालख नू, कालख कहते माया नू। जो नाम माया दे प्रभाव तो रहत है, मैनू वो देना करो। फिर ध्यान दो, ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ कंठ हो जाना चाहिए। ये मेरी तुहाडी सब दी अरदास होनी चाहिए है। हर भाणा गुर पाया, गुर जावे हर प्रभ पास जियो। सतगुरु करे हर पै बेनती, मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज रखो हर जना केरी, हर देह हो नाम निरंजन हो। इनू देह हो नहीं कहना, देह हो। मैनू अपना निरंजन नाम देना करो। ये नाम की करेगा? अंत चलदिया होए बेली। पढ़ी तो जाने सुखमनी साहब, सारिया कईयां जबानी याद हो गया। जे मार्ग के घने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहा संग तोशा। कोई होर चीज नाल जाएगी? तोशा शब्द आम वरतिया जाता सी साडे घरां। जदों किसी लंबे सफर ते जाना होवे ना, ते पता होवे भी रस्ते च 2 दिन लग जाने ने, 3 दिन लग जाने ने, फिर घरों पहला इहो जिहा समान तैयार करके, जिन्हों पंजाबी विच बुकल दा माल कहंदे ने, बुकल दा माल, भी कोलों ही कढ़िया ते कोलों ही खा लिया, उन्होंने तोशा कहते। जेह मार के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोशा। जे पेंडे महाअंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को न सियानू, सियानू जिथे कोई तेरा जान पछाण वाला नहीं होवेगा, हर का नाम ता नाल पछान। बस मेरी झोली विच दात पाओ। सतगुरु करे हर पै बेनती, मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज रखो हर जन केरी, हर देह नाम निरंजन। ये निरंजन नाम माया दे प्रभाव तो रहत राम नाम, जिन्हों माया दी कोई निरपता नहीं, वो नाम मेरी की सहायता करेगा। पढ़ो, हर अंत चलदिया होए बेली। इत्थे अंत दे तत्ते नूं सियारी है। अंत विच अखीर वेले जदों आ सब कुछ इत्थे रह जाए, कोई चीज नाल नहीं तुरे। गुरबाणी ते सानू समझाउंदी है, कोई जाने, कोई जाने कमन इहां जग मीत। किसी विरले नूं समझ आउंदी है। सारे कही जाने मेरे पुत्र धीआं, मेरे मेरी स्त्री, मेरा ये मेरा वो मेरा। पर महाराज कहते कोई जाने कमन इहां जग मीत। जिस होए कृपाल
सोई विद बूझे ताकि निर्मल रीत। कहता फिर इन्हां वास्ते मैं ठगियां मारा, इन्हां वास्ते मैं लोगों दी जेबां कट्टां नहीं कटदा, इन्हां ने किहड़ा मेरा साथ देना। नाल जिन्हें जाना है उन्होंने मैं याद करांगा। अंत चलदियां होए बेली, बेली शब्द तुसीं आम जान, ना कोई साथी ना कोई बेली, भाई बेली ते हो कोई। बस जिन्हों ये समझ आ गई फिर गुरुदेव कहते हैं मात पिता बनता सुध बंधव, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंतै को न सहाई। इन्हां विचों कोई नाल नहीं, नाल चलेगा ते नाम चलेगा। अंत चलदियां होए बेली, जमदूत काल निखंजन। जिससे नाल होण करके, जिहदे जपन करके ना जमदूत नेड़े आ सकन, ना मौत का डर नेड़े आ सके। निखंजनों ਨੂੰ सब ਨੂੰ ਖੰਡਨ करता है। इन्हां सब का डर दूर कर देगा, क्योंकि जिसनों ये निश्चा हो जाए कि मेरा मित्र वाहिगुरु है, वो मेरे नाल है, उन्होंने फिर काहदा डर है। बाणी ते कहन सच्चे पातशाह ने फरमाया, जहाँ साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू ना छुटै, निकट न जाइयो दूत। धर्मराजे ने अपने दूतां नूं कह रखिया, जिथे नाम जपिया जांदा होवे, जिथे साधु बैठे होण, जिथे गोबिंद दा भजन हुंदा होवे, जिथे निता प्रति कीर्तन हुंदा होवे, बिल्कुल उत्थे ना जायो ना जायो ना जायो। ना मैं छुटांगा ना तुसी छुटोगे, निकट ना जाइयो दूत। गुरु अमरदास जी ने कहा, हे अकाल पुरख मैनू अपना नाम दे दियो। अंत चलदियां होए बेली, जमदूत काल निखंजनो। जेड़ा जमा दे दूतां दा डर दूर कर दिंदा। नाम जपण वाले नूं कोई डर नहीं। पातशाह ते कहंदे ने, जमण मरण न तिन को, जमण मरण न तिन को, जम जो हर लड़ लागे, जो हर लड़ लागे, जो हर लड़ ला। जेड़े हरि दे लड़ लगे, जीवत से परवान होए, हर कीर्तन जागे। तो गुरु अमरदास जी ने पूरने पाए, साडे वास्ते एक रस्ता मार्ग तैयार कर दिता। जे मंगना ते मंगीए, पातशाह नाम दियो। अंत चलदियां होए बेली, जमदूत काल निखंजनो, सतगुरु की बेनती पाई, हर प्रभ सुनी अरदास जियो। ये गुरु अमरदास जी ने बेनती की थी, सतगुरु की बेनती पाई। अज नूं असीं अरदास करनी कहते ना, पहला बेनती पाउणी कहते, अर्जी पाउणी कहते। आम शब्द सीगा, मैं अर्जी पा दी है जी, मैं अर्जी पा दी है। सतगुरु की बेनती पाई, हर प्रभ सुनी अरदास जियो। इत्थे हुण प्रभ दे भब्बे नूं सिहारी है, बोली नहीं जा सकती अर्थां वास्ते। हरि प्रभु ने गुरु अमरदास जी की अरदास सुन लई ते धार किरपा सतगुर मिलाया। फिर वाहगुरु ने किरपा करके धार किरपा सतगुरु गुरु अमरदास जी नूं अपने नाल मिला लिया ते धन धन कहे शाबाश जियो। हुण गुरु अमरदास जी नूं धन धन कहा जाता, गुरु अमरदास जी नूं शाबाश दी जाती है। सच जानो, तुसी भी अपने बच्चों नूं, अपने नौकरां चाकरां नूं, जिहड़ा तुहाडी मर्जी के मुताबिक काम करे, तुसी फिर उन्होंने की कहंदे हो? शाबाश शाबाश। सचमुच जिहड़े मनुख ने परमेश्वर का नाम जपिया, उन्होंने तो रोज तुसी कहंदे हो धन 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 जन आया, धन 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 जन आया, धन 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 जन आया, धन धन
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਧਨ ਅੱਖਰ ਵੀ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਦਾ ਨੰਨਾ ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਦਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਧਨ ਸਿਆਰੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। तो ऐसे गुरु अमरदास जी की अरदास अकाल पुरख ने सुन लई ते धन धन कहे शाबाश। समा हो चुका है, मैं फिर एक बारी पाठ करते हैं। पाठ करने वालियां नूं, पाठ सुनने वालियां नूं इहदे विश्राम, इहदियां लगा मात्रां बारे जिन्नी कुछ गुरु ने मैनू मत दी है मैं दसन का यत्न किया है। गुरु अमरदास जी ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਹਰ ਪੈ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਨਾ ਕੇਰੀ, ਹਰ ਦੇਹੁ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੋ। ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੇਲੀ, ਜਮ ਦੂਤ ਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨੋ। सतगुरु की बेनती पाई, हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुर मिलाया, धन धन कहे शाबाश जियो। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी, गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। हरे कृष्ण प्यारे, श्री हरे कृष्ण प्यारे। जिस बीते सब दुख जाए, श्री हरे कृष्ण प्यारे। जिस बीते सब दुख जाए, program is sponsored by Simco, a name you can rely upon.